दंडवत प्रणाम. परमप्रीती महानुभाव दर्शन चॅनलवर आपले स्वागत आहे. 12व्या शतकात महानुभाव पंथ प्रवर्तक भगवान सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामींनी जीव उद्धारक तत्वज्ञानासह सत्य, अहिंसा, मानवता ही वैश्विक मूल्य जगाला दिली. सर्वज्ञानी मराठी सारस्वताला आद्य ग्रंथ लीळाचरित्र दिला. राष्ट्रीय राजधानीतून सर्वज्ञांच्या विचारांचा जागर व्हावा या संकल्पनेतून महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभाग सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाद्वारे विद्वत परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. नवीन महाराष्ट्र सदन नवी दिल्ली येथे दिनांक 25 ऑगस्ट 2025 रोजी होणाऱ्या सोहळ्यास महानुभाव पंथाचे व्याख्याते आचार्य महंत श्री कारंजेकर बाबा अमरावती, महात्मा सनातन मुनी सहापूरकर नवी दिल्ली, महात्मा अनुपम मुनी पंजाबी सहारनपूर उत्तर प्रदेश, आचार्य महंत न्यायंबाज बाबा मकरदोकडा नागपूर, महात्मा निर्गुण मुनी महानुभाव काकडा जिल्हा अमरावती, महात्मा व्रतेश मुनी दादा अंकळनेरकर जाधववाडी जिल्हा पुणे ह्यांचे मार्गदर्शनात कार्यक्रम पार पडला. तर या अवतरण दिन सोहळ्याचे मुख्य अतिथी माननीय नामदार श्री नितीनजी गडकरी, केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री, भारत सरकार नवी दिल्ली हे होते. तर कार्यक्रमाचे आयोजक डॉक्टर किरण कुलकर्णी, भारतीय प्रशासन सेवा, माननीय सचिव सांस्कृतिक कार्य विभाग महाराष्ट्र शासन श्री विभीषण चौरे, संचालक सांस्कृतिक कार्य संचालनालय महाराष्ट्र शासन. कार्यक्रमाचे समन्वयक श्री द्वारकाधीश धर्मसेवा संस्था नाशिक, श्री सावली मूर्ती मंदिर करोलबाग नवी दिल्ली हे होते. या अवतरण दिवसानिमित्त सांस्कृतिक कार्य विभाग महाराष्ट्र शासन आयोजित भगवान सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी अवतार दिन विद्वत परिषदेत अनेक महंतांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. त्यात या कार्यक्रमाचे विशेष अतिथी केंद्रीय मंत्री नितीनजी गडकरी यांनी केलेले संबोधन, महानुभाव पंथाचे हक्काची प्रसारवाहिनी परमप्रीती महानुभाव दर्शनवर अवश्य ऐका व चॅनल सबस्क्राईब करून लाईक शेअर करा. दंडवत प्रणाम. मंच पर विराजमान विशेष रूप से हमें आदरणीय से सभी सम्माननीय अतिथिगण और इस विद्वत सभा में शरीक हुए सभी सम्माननीय अतिथिगण, भाई और बहनों, आज महानुभाव पंथ प्रवर्तक भगवान सर्वज्ञ चक्रधर स्वामी जी का अवतार कार्य जो था उसके 803 साल पूर्ण हुए हैं और इसलिए इस पावन पर्व पर मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं. हमारे इतिहास, संस्कृति और विरासत में हमारे पूरे विश्व में हमारी भारतीय संस्कृति की अलग विशेषता है और विशेषता इसका कारण हमारे साधु संतों ने हमारे संस्कृति को और हमारे इतिहास को एक बहुत अच्छी दिशा भी दी है. केवल दिशा नहीं दी है, तो हमारे संत वाङ्मयों का अध्ययन करने के कारण हम सबके जीवन पर जो संस्कार हुए हैं, उन संस्कारों के कारण हमारी जीवन पद्धति में, परिवार पद्धति में और व्यक्तित्व में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया है. भगवान चक्रधर स्वामी जी ने अपने जीवन में सत्य, अहिंसा, समानता और मानवता इन बातों का आग्रह रखा है. हमारे समाज में ये बात बिल्कुल सच है कि हम लोग हमारे समाज जीवन में जिन जिन लोगों को स्वीकार करते हैं उनको हमारे अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग संतों ने दिए हुए आचार और विचारों के कारण, शिक्षा के कारण, शिक्षकों के कारण हमारे व्यक्तिगत जीवन पर उसके परिणाम दिखते हैं और इन्हीं संस्कारों को हमने जीवन मूल्य के रूप में माना है. ह्यूमन वैल्यूज, लाइफ वैल्यूज. ये वैल्यूज क्या है?
ये वैल्यूज यही है कि समाज में जो हमारा आदर्श व्यवहार है, चाल चलन व्यवहार और चरित्र, इसका संबंध मूल्यों के साथ है। और ये हमें हमारे इतिहास, संस्कृति और विरासत से जो हमारे थोर महात्मा होकर गए हैं, चक्रधर स्वामी जी जैसे, इनके मार्गदर्शन से, इनके व्यवहार से, इनके आचरण से वो मार्गदर्शन हमको मिला है। हमारा मराठी में एक कविता है, थोर महात्मे होऊन गेले, चरित्र त्यांचे पहा जरा, आपण त्यांच्या समान व्हावे, हात सापडे बोध करा। और इसलिए ये जो हमारा संत साहित्य है, जो मानवता के आधार पर है, समानता के आधार पर है, हमारी समानता में स्त्रियों को बराबर सम्मान मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, इस बात के लिए हम लोग कर्मठता से उसके ऊपर विश्वास रखते हैं। और जीवन में अच्छे व्यक्ति की जब आप परिभाषा करते हैं तो हमें यह बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। आज मुझे पता है कि हमारे यहाँ राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज हुए, सिद्धपुर के नजदीक अमरावती जिले में मोजरी, और वो भी वहीं परतवाड़ा अचलपुर परिसर में उनका जन्म हुआ था। और उन्होंने छोटे छोटे भजन किए। संत कबीर जी के भजन लोग गाते हैं। ये भजन इतने सुंदर है, उसका जो भावार्थ है, टुकड़ोजी महाराज जी ने कहा है कि मनी नाही भाव मने देवा मले पाव, देव अशान भेटायचा नाही रे, देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे। यानी बहुत अच्छे शब्दों में उन्होंने भगवान का वर्णन किया कि देव, यानी आगे उन्होंने कहा है कि जो मिट्टी का देव है उसको पानी का भय है, जो सोने चांदी का देव है उसको चोर का भय है, जो पत्थर का देव है उसको भी कहीं न कहीं वज्र हथौड़ी का भय है, लकड़ी का देव है उसको आग ज्वाला उसका भय है। तो ये सब पत्थर में, लकड़ी में भगवान नहीं है। भगवान अपनी श्रद्धा में, अपने दिल में, अपने मन में और अपने भाव में है। और ये जो भाव जगता है वो हमारे विशेष रूप से संत साहित्य में जो मार्गदर्शन हुआ है, लीला चरित्र की बात हम करते हैं, ये सब हमारे लिए आदर्श ग्रंथ है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि रिद्धपुर जहां मैं गया हूं और वहां अब ये विशेष रूप से चक्रधर स्वामी जी ने जो मार्गदर्शन किया उस पर आधारित एक मराठी बहुत बड़ा विद्यापीठ वहां निर्माण हो रहा है। और महाराष्ट्र सरकार ने इसको पूरा सहयोग दिया है। और विद्यापीठ इसलिए है कि जो भविष्य की पीढ़ी है वर्तमान काल में, उनको भूतकाल में कौन सा इतिहास था, कौन सी संस्कृति थी, हमारे संप्रदाय की विशेषता क्या थी, उसका अध्ययन करके भविष्य के नागरिक के रूप में हमारी पीढ़ी अच्छी निर्माण हो, इस संस्कार करने के लिए विद्यापीठ की निर्मित हुई है। मैं मानता हूं कि आज भगवान चक्रधर स्वामी जी का आज अनेक जगह पर उनका शिष्य संप्रदाय है। और ये जो विचार उन्होंने दिया है वो लोगों तक पहुंचाने का प्रयास हमारे संप्रदाय के जो मार्गदर्शक है, अनेक साधु संत है, वो निस्वार्थ निष्पृह भाव से इसका प्रभावी रूप से प्रचार भी करते हैं। और मुझे विश्वास है कि ये जो हम सुनते हैं, देखिए आजकल टेक्नोलॉजी बहुत बदली है। हम जो अच्छा सुनते हैं उसका मन पर परिणाम होता है, अच्छा देखते हैं उसका मन पर परिणाम होता है। और अभी तो इतनी टेक्नोलॉजी बदल गई है कि हम लोग अमेरिका के सैटेलाइट से, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल की सहयोग से, मेरे खेत में जो संतरा है उसको क्या चाहिए, पानी चाहिए, कौन सा खाद चाहिए, कौन सा डिसीज आने वाला है, ये भी मुझे मोबाइल पर अलार्म होके आता है। यानी परिस्थितियां बहुत बदल रही है। और एक तरफ हमारा वांग्मय है, हमारी संस्कार है, और दूसरी तरफ ये जो भावार्थ है इसके पीछे हमारा व्यक्तिगत आचरण और व्यवहार है। ऐसा कहा जाता है कि देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड स्पिरिट। लेटर जो है वो हम पढ़ते हैं,
पर शब्दों के पीछे जो भावार्थ है वो अगर हमारे समझ में नहीं आता है तो फिर वो लेटर्स का कोई उपयोग नहीं होता। और ये जो विद्वत सभा है वो इसलिए यहां आप सब लोग इकट्ठा हुए हैं कि हम लोग जो जो हमारा विचार धन है, जो भगवान चक्रधर स्वामी जी ने हमको दिया है, उसके आधार पर का प्रसार करके लोगों के जीवन में उसका संस्कार करके हम उनके जीवन को कैसे बदल सकते हैं, हमारे समाज को अच्छा कैसे बना सकते हैं। समाज में अच्छाई भी है और बुराई भी है, और हमारी कोशिश है कि अच्छाई बढ़नी चाहिए और बुराई कम होनी चाहिए। हमारे बीच में कोई व्यक्ति पूर्णांक नहीं है, सब अपूर्णांक है। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम अप टू इन्फिनिटी। यू कैनॉट कैच योर ओन इमेज। जैसे हम दौड़ते हैं तो हमारी जो छाव रहती है वो हमारे आगे दौड़ती है, हम उसको पकड़ नहीं सकते। और इसलिए हमारे साधु संतों का महत्व ये है कि उनके संपर्क में बुरा व्यक्ति भी कोई आता है तो उनके सानिध्य में, उनके संस्कार में, उसमें व्यक्ति परिवर्तन होता है, वो बदल जाता है, अच्छा होता है, सद्गुणी होता है, सद्विचारी होता है। और फिर वो सद्विचारी सद्गुणी व्यक्ति समाज में आदर्श व्यक्ति करके लोग उसका सम्मान करते हैं और उसका अनुकरण करते हैं। जन्मतः हमारे बीच में अनेक गुण भी होते हैं, दोष भी होते हैं। पद्धति ऐसी होनी चाहिए कि जहां हम काम करते हैं वहां हमारे दोष कम होने चाहिए और गुण बढ़ने चाहिए। और इसके लिए साधु संतों का आशीर्वाद चाहिए, इसके लिए शिक्षा की आवश्यकता चाहिए। और ये दोनों माध्यमों से जो संस्कार होते हैं उसमें व्यक्ति में बदल होता है। और ये जो विद्वत सभा है, इनका ये काम है कि भविष्य में जो देश हमको बनाना है, जो समाज को जिस दिशा में लेकर जाना है, वो समाज और देश कैसा रहेगा, वो समाज में मानवता, समानता कैसी रहेगी। आर्थिक विकास भी होना चाहिए। ये बात विवेकानंद जी ने भी कही है कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। और इसलिए आर्थिक विकास में सबसे बड़ी आवश्यकता है कि ज्ञानार्जन होना चाहिए, नॉलेज। नॉलेज ये बहुत बड़ी पावर है। और विशेष रूप से मैं आप सबको अनुरोध करूंगा कि एक तरफ चक्रधर स्वामी जी के विचार, आचार विचार का अनुकरण करके उसके संस्कार करने के साथ साथ जो नॉलेज है वो बहुत बड़ी ताकत है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ये हमारा भविष्य है। तो ये आपका लीला चरित्र जो है, मैंने गजानन महाराज की पोथी बनाई, अब वो पूरी हो रही है। वो पेन है, वो शंख पर रखा तो शंख बजता है, आरती पे रखा तो आरती शुरू हो जाती है, उसकी अगर ओवी है उसके ऊपर रखा तो ओवी शुरू हो जाती है, उसके ऊपर मराठी किया तो मराठी अनुवाद होता है, इंग्लिश किया तो इंग्लिश अनुवाद होता है। ऐसी भगवत गीता भी बनी है। तो मैं अनुरोध करूंगा आप लीला चरित्रों को भी आप वैसा बनाइए, ताकि अंग्रेजी में भी कोई समझना चाहता है तो समझ सके, हिंदी में भी समझ सके। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग जो होता है उसके कारण भी हम समाज का कल्याण कर सकते हैं। और इसलिए आपके इस विद्वत सभा में आज मुझे आने का सौभाग्य मिला। आज मुंबई में बहुत बरसात शुरू है, मेरा फ्लाइट 1.5 घंटा लेट हो गया, आने के कारण मुझे देरी हुई। और आपके कार्यक्रम में भी आने के लिए देरी हुई, इसलिए मैं आपकी क्षमा मांगता हूं। और निश्चित रूप से मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि रिद्धपुर में हमारा जो विद्यापीठ है, हमारी यूनिवर्सिटी है, वो हमारा विद्या का मंदिर है। और भगवान चक्रधर स्वामी जी का जो विचारधन है उसके आधार पर भविष्य को, पीढ़ी को संस्कारित और प्रेरित करने का काम उसके द्वारा होगा। और उसके साथ साथ इस समाज को जो विचार उन्होंने दिया है, मानवता का संदेश दिया है, सत्य, अहिंसा का और समानता का संदेश दिया है, उसके अनुरूप समाज की निर्मिति होना, समाज को खड़ा करना, बहुत बड़ा कार्य आप सब लोग कर रहे हैं। भगवान सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी के आशीर्वाद से आपको इस कार्य में सफलता मिलेगी। और मेरे जैसे भी सामान्य व्यक्तियों को
उनके आशीर्वाद से अच्छे कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। इसी विश्वास के साथ मैं आप सबको आपकी शुभकामनाओं की विजुअल शुभकामना के लिए भगवान चक्रधर स्वामी जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं और निश्चित रूप से यहाँ से आप सबको एक अच्छा विचार, अच्छी प्रेरणा मिलेगी। जो विचार एक युग प्रवर्तक विचार होगा, समाज उपयोगी, युगानुकूल और राष्ट्रानुकूल ऐसा विचार होगा और जिससे मानव जाति का भला होगा, उसकी प्रेरणा यहाँ से मिलेगी। इसी विश्वास के साथ आपको बधाई देते हुए और भगवान सर्वज्ञ चक्रधर स्वामी जी के चरणों में अभिवादन करते हुए, और ये 803 साल पूरे हुए, एक बहुत बड़ा गौरवशाली इतिहास है। वो जो 803 साल पूर्ण हुए हैं उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।